नमस्कार दोस्तों, पूज्य ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने में मंगल ग्रह के जो भ्रम उत्पन्न किए जा रहे हैं कि एक की कुंडली में मंगल है तो एक की कुंडली में मंगल नहीं है, तो क्या शादी करनी चाहिए। साथ ही 28 साल के बाद 26 साल के साथ मंगल का जो दोष है वो खत्म हो जाता है। वो सारी जानकारी मैं आज आपके सामने रखने वाला हूँ। बहुत से प्रश्न मंगल के बारे में मैं आज उसका उत्तर देने वाला हूँ। मंगल किन स्थानों में ज़्यादा बारीकी से देखना चाहिए वो भी बताने वाला हूँ। मंगल दोष कब खत्म हो जाता है वो भी बताने वाला हूँ। वो सारी बातें रखूँगा। दोस्तों, सबसे पहले मंगल दोष किसको कहते हैं वे हमें जानना बहुत जरूरी है। आप अपनी कुंडली दोस्तों जांचें कि अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है क्या नहीं है। पहले वो स्थानों को देखें कि अब इन स्थानों में मंगल है तो आपकी कुंडली मांगलिक मानी जाएगी। दोस्तों, जन्म कुंडली में जो स्थान दिए गए हैं उनमें से प्रथम स्थान में अगर मंगल है, चतुर्थ स्थान में मंगल है, सप्तम स्थान में मंगल है, अष्टम भाव में मंगल है या द्वादश भाव में मंगल है तो दोस्तों उसको मांगलिक कुंडली कहा जाता है। कई जगह तो दोस्तों ऐसा भी देखा गया है कि अगर चंद्र कुंडली में मंगल है और जन्म कुंडली में मंगल है तो वहां कह देते हैं डबल मंगल है। क्या बात है। या दोस्तों यहाँ 3 कुंडली कई लोग देखते हैं, उसको पता नहीं रहता। सूर्य कुंडली देखते हैं, चंद्र कुंडली देखते हैं, फिर जन्म कुंडली देखते हैं और तीनों में अगर मंगल का स्थान एक आया तो क्या ट्रिपल मंगल है। दोस्तों ये सब अफवाह है। मंगल जन्म कुंडली में दोस्तों जब विराजित रहता है तो हमें किसी बात से डर नहीं लगना चाहिए, भय होना ही नहीं चाहिए। जन्म कुंडली जब मिलान करे ज्योतिष आचार्य तब सारी बातें बारीकी से देखेंगे तो मुझे लग रहा है किसी बात का आपको डर नहीं लगना चाहिए। मैंने अभी आपके सामने कहा मंगल हो, पुरुष हो या स्त्री हो। फिर कई जगह यह भी कहा जाता है कि स्त्री की कुंडली में मंगल है तो उसको चुंदड़ी मंगल कहा जाता है। दोस्तों ऐसे संस्कृत भाषा में कहा लिखा नहीं गया है। ये ज्योतिष है दोस्तों, जो शास्त्र में से लिया गया है। फिर कहीं कहीं जगह अपने तरीके से वो नाम दे देते हैं, वो गलत है। साथ दोस्तों ऐसा भी पाया गया है कि मांगलिक दोष 26 साल के बाद या 28 साल के बाद खत्म हो जाता है, वो भी गलत बात है। शास्त्र में इसका कोई प्रमाण नहीं दिया गया है। दोस्तों अब मैं आपके सामने एक और बात रखने वाला हूं। अगर आपके सामने जो मंगल है, मान लीजिए कि लड़की की कुंडली में मंगल है और लड़का है उसकी कुंडली में मंगल नहीं है, तो जो बात है दोस्तों मैं रखने वाला हूं ध्यान से सुने, तब आपका ये मंगल से डर जरूर दूर हो जाएगा। दोस्तों शास्त्र में परिहार शब्द दिया गया है। माने हमेशा कहे कि कोई ग्रह है उसके सामने ऐसे ग्रह को शास्त्र में लिखा गया, अगर वो सामने ग्रह है तो उसको परिहार कहा गया है। जैसे दोस्तों लड़की की कुंडली में मंगल है, चतुर्थ स्थान में मंगल है, तो दोस्तों लड़के की जन्म कुंडली में उन्हीं स्थानों में ये पाप ग्रह विराजित होंगे तब मंगल दोष परिहार हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसा शास्त्र में दिए गए हैं। जैसे दोस्तों अगर लड़की की कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल है तो सामने लड़के की कुंडली में चतुर्थ भाव में पाप ग्रह माने सूर्य है, राहु है, केतु है और शनि है, वो चतुर्थ भाव में होंगे तो मंगल का दोष नहीं लगेगा। दोस्तों यहां यह देखना बहुत जरूरी है। वैसे तरह दोस्तों लड़की की कुंडली में अगर गुरु बलवान होंगे, केंद्र में होंगे, तब भी दोस्तों मंगल का दोष नहीं लगता, यह भी पाया गया है। तो हम मंगल दोष से इतना डरते क्यों है? दोस्तों एक वजह हो सकती है
कि जिसकी भी कुंडली मांगलिक है, उसका नेचर है, उसका स्वभाव है, वो दूसरों से थोड़ा अलग रहता है। तो दोस्तों शास्त्र ऐसा कहता है कि दोनों का जब संगम होगा, दोनों के साथ जीवन साथी बनेंगे, एक होंगे विचार, तब वो जीवन अच्छा जी पाएंगे। इसलिए दोस्तों मांगलिक दोष देखा जाता है। साथ ही दोस्तों ऐसा नहीं है कि मंगलवार लड़का हो या लड़की हो वो दूसरे से अलग हो जाती या कोई अलग विचारधारा हो जाए, नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ कहा गया है थोड़ा सा उसका जो व्यक्तित्व रहता है, उसके विचार रहते हैं, दूसरों से अलग ना हो जाए सामने वाले से, इसलिए मंगल को देखना यहाँ जरूरी है। साथ ही दोस्तों ये भी पाया गया है कि अगर लड़की की कुंडली में गुरु त्रिकोण भाव में स्वगृही है तब भी मंगल दोष नहीं लगता, ऐसे शास्त्र में प्रमाण दिए गए। मैं दोस्तों आज आपके सामने अगर मंगल है, आपकी शादी हो गई है और दोस्तों सामने वाले के जो परिहार है, जो दोष नहीं दूर होता है और आप जीवन जी रहे, लेकिन दोनों के बीच तनाव रह रहा है, परेशानी आ रही है, तो उपाय भी आपके सामने मैं रखने वाला हूं दोस्तों। और शास्त्र में लिखा गया है अगर प्रथम भाव में मेष राशि है, मेष का लग्न है और मंगल है, तब भी दोष नहीं लगता। या दोस्तों वृश्चिक राशि है, वो स्वयं मंगल की राशि मानी गई है और चतुर्थ भाव में है, तब भी मंगल का दोष नहीं लगता। या दोस्तों शास्त्र में लिखा गया है सप्तम भाव में वृषभ राशि लिखी गई है और वहां मंगल लिखा है, तब भी दोस्तों यह मंगल दोष नहीं लगता। ये बात को समझना बहुत जरूरी है। जन्म कुंडली मिलान करते हैं तभी सारी बातों को आप बड़ी ध्यान से देखेंगे तो मुझे लग रहा है किसी का जीवन बच सकता है। साथ ही दोस्तों यहां लिखा गया है कि अगर मंगल अपनी मित्र राशि में है तब भी यह दोष नहीं लगता। ये मित्र राशि कौन सी है दोस्तों, वो भी आप सुन लीजिए। जैसे दोस्तों मित्र राशि में आती है सिंह राशि, धनु राशि और मीन राशि। इन स्थानों में दोस्तों अगर मंगल विराजित है तब भी दोस्तों मांगलिक दोष नहीं लगता, यह शास्त्र प्रमाण दिया गया है। दोस्तों कहां दो जगह है दोस्तों, ये पूरा सुनिए, ये दो जगह है। अगर मंगल स्थापित है और परिहार भी नहीं हो रहा है, मंगल दोष दूर भी नहीं हो रहा है, तब ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों यहां मांगलिक दोष है वो बड़ा सावधान होना चाहिए। ये है एक सप्तम भाव। सप्तम भाव है दोस्तों वो दोनों का प्रेम संबंध माना गया है। कैसे दोस्तों, वो कितनी सरलता से दोनों को प्रेम रहेगा, साथ ही दोस्तों उन दोनों के बीच उसके शारीरिक संबंध कैसे रहेंगे, आगे बढ़ के जीवन की कैसे जी पाएंगे, वो सब सप्तम भाव से देखा जाता है। साथ ही दोस्तों अगर एक और भाव है जहां मांगलिक को बड़ी सावधानी पूर्वक देखना चाहिए, वो है अष्टम भाव। अष्टम भाव में दोस्तों मंगल को बड़ी ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि यह आयु का भाव माना गया है। मेरे जीवन में दोस्तों मैंने अनुभव किया है कि अगर दोस्तों यहां मंगल को ध्यान पूर्वक नहीं देखा गया तो दोस्तों यहां दोनों में से एक को बड़ा नुकसान होने की संभावना बच जाती है। इसलिए दोस्तों मंगल को यहां अष्टम भाव ध्यान पूर्वक देखना चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष आ रहा है और दोनों के बीच कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो प्रेम होना चाहिए, संबंध होने चाहिए, वो नहीं हो रहे हैं, दोस्तों ये उपाय कीजिए। आप प्रतिदिन दोनों मिलके हो सके तो उत्तम है, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, मुझे लग रहा है आपके जीवन में जो भी तनाव आ रहा है, जो भी झगड़े हो रहे हैं, जो प्रेम नहीं आ रहा है, आप बड़ी श्रद्धा से, भाव से, विश्वास के साथ ये पाठ करेंगे, आपके जीवन में जरूर सुख प्राप्त आपको होगा। दोस्तों
आज दोस्तों मैंने आपके सामने मंगल ग्रहों की बहुत ही अच्छी चर्चा आपके सामने रखी है। दोस्तों ऐसे ज्योतिष के चर्चा मैं आपके सामने रखता रहूंगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव हर।